हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो हमारे पास हम पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में अब हमने करने क्वेश्चंस। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ में से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, यानी कि गलत कथन ढूंढना है। अब देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो अ स्विच इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, क्या एकदम सही बात है। तो जो स्विच जो है वो सोर्स है क्या इलेक्ट्रिक करंट का? तो आप बोलोगे स्विच से थोड़ी करंट मिलता है, हमें तो बैटरी से करंट मिलता है। तो बैटरी होती है सोर्स। तो ये एकदम रॉन्ग स्टेटमेंट है ना, बैटरी होती है सोर्स हमारे पास, ना कि स्विच होता है। यानी कि हमारे पास जो स्विच होता है वो एक स्रोत नहीं होता, धारा का जो स्रोत होता है वो एक सेल या बैटरी होती है। अ स्विच हेल्प्स टू कंप्लीट और ब्रेक द सर्किट। वो क्या कह रहा है, एक स्विच जो है वो हेल्प करती है, कंप्लीट करती है या ब्रेक करती है सर्किट को। तो बिल्कुल स्विच जो क्या करता है वो कंप्लीट करता है या ब्रेक डाउन कर देता है सर्किट का, है ना भाई। अगर दोनों के दोनों स्विच आपस में जुड़ गए ऐसे तो करंट यहाँ से आराम से फ्लो कर जाएगा। लेकिन अगर स्विच आपस में नहीं जुड़े होंगे तो करंट आएगा लेकिन आगे डिलीवर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो स्विच है ये क्या करता है, ये सर्किट को इनकम्प्लीट और ब्रेक करता है, ब्रेक या कंप्लीट करने की कोशिश करता है, या फिर मैं कह सकता हूँ कंप्लीट और इनकम्प्लीट करता है। बिल्कुल, तो स्विच ही हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है, इसको ऑन ऑफ डिवाइस बोलते हैं ना जनरली। नेक्स्ट कह रहा है स्विच हेल्प अस टू यूज इलेक्ट्रिसिटी एज पर आवर रिक्वायरमेंट। एक स्विच ही होता है जिसके कारण हम इलेक्ट्रिसिटी अपने रिक्वायरमेंट, अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं। बिल्कुल, अगर हमें लाइट चाहिए रात के टाइम, दिन में लाइट नहीं चाहिए तो हम स्विच को बंद कर देंगे। तो हमें लाइट नहीं चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट अभी हमें लाइट की जरूरत नहीं है। रात के टाइम हम स्विच जला देंगे यानी कि हमें रिक्वायरमेंट है लाइट की, तो उजाला हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यही है कि जो स्विच है ये क्या करता है, यह हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, हम अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पर क्या ले सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। When the switch is in off position, जो स्विच है वो ऑफ पोजीशन में हो, यानी कि जो स्विच है अगर वो एक बंद अवस्था में हो, सो देयर इज एन एयर गैप बिटवीन इट्स टर्मिनल। तो इसके टर्मिनल यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई स्विच ऑफ पोजीशन में है, बंद अवस्था में है, तो उसके बीच में हवा होती है, वायु होती है। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या है, ये दोनों बंद अवस्था में, तो यहाँ पर इस बार एयर ही तो होगी इसके बीच में। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी एकदम सही कथन है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही कथन यहाँ पर इनकरेक्ट है और वही हमें ढूंढना है, जो कि है पहला वाला, कि जो स्विच है वो एक सोर्स है इलेक्ट्रिक करंट का। तो नहीं, स्विच सोर्स नहीं होता, स्विच तो एक ऑन ऑफ डिवाइस होता है, या आप कह सकते हो एक ब्रिज होता है विच कंप्लीट्स द सर्किट, जो पूरे सर्किट को पूर्ण करता है, पूरे परिपथ को पूरा करेगा। तो स्विच एक ऑन ऑफ डिवाइस हो जाएगा। चलिए फटाफट से पहला क्वेश्चन नोट करते हैं, देन हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑब्जर्व फिगर 3.16 with which material conducting between the end A and B the lamp will not glow। वो कह रहा है कि इस फिगर को आप कंसीडर करें, देखें, और इस फिगर को कंसीडर करके आप ये देखें कि ऐसा कौन सा मटेरियल हम इन दोनों ए और बी के बीच लगाएं, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कौन सा मटेरियल यहाँ पर होना चाहिए जिससे ये लैंप ग्लो ना करे, यानी कि लैंप विल नॉट ग्लो, ये लैंप ना जले। तो ए और बी हमारे पास दो टर्मिनल है। अब इनके बीच क्या करना चाहिए, अगर मैं इनके बीच मेटल लगा दूंगा यानी कि धातु लगा दूंगा, तो धातु तो एक अच्छा चालक होता है, तो ये बल्ब तो ग्लो कर जाएगा। लेकिन अगर मैं इनके बीच से धातु हटा दूं या फिर कोई और ऐसा इंसुलेटर लगा दूं या कुचालक लगा दूं, जैसे प्लास्टिक लगा दूं या पेपर लगा दूं, तो ये यहाँ पर नहीं जलेगा। तो हम कहेंगे हम कौन सा कंडक्टर यूज करने वाले हैं एंड ए बी के बीच, इंसुलेटर। अगर हम इंसुलेटर यूज करेंगे यानी कि कुचालक यूज करेंगे, अगर हम कुचालक का यहाँ पर प्रयोग करते हैं, कुचालक का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में धारा प्रवाह नहीं होगी। ठीक है, कुचालक में क्या आ सकता है, लकड़ी, वुड, और क्या हो सकता है, आप यहाँ पर पेपर यूज कर सकते हो, प्लास्टिक यहाँ पर यूज कर सकते हो, प्लास्टिक अगर आप यहाँ पर रखेंगे, तो ये सारी चीजें अगर आप यहाँ पर यूज करते हैं, तो ये जो हमारा जो सेल है, आप कह सकते हो ये जो बैटरी है, ये है तो ए और बी टर्मिनल से कनेक्टेड, लेकिन ये पूरा का पूरा ए और बी ढंग से आपस में कनेक्ट नहीं होगा और बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप यहाँ पर कंडक्टर यूज कर लेते, यानी कि अगर आप यहाँ पर चालक यूज कर लेते, चालक, जैसे चालक में कौन होगा, आप कह सकते हो हमारे पास चालक में होता है मेटल, धातु। तो अगर आप यहाँ पर धातु का उपयोग करोगे तो यस, ये बल्ब ग्लो करेगा, ये बल्ब जलेगा। तो सिंपल सीधी सी बात है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है इन द फिगर 3.17 इफ द फिलामेंट ऑफ वन ऑफ द लैंप इज ब्रोकन
विल द अदर लैंप ग्लो, जस्टिफाई योर आंसर। इस चित्र में कह रहा है कि अगर हमारे पास जो ये फिलामेंट है बीच में, अगर ये टूट गई, ब्रेक हो गई, टूट गई, तो क्या हमारा दूसरा जो यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है ये जलेगा? तो यहाँ से तो करंट आएगा, लेकिन करंट आगे नहीं जा पाएगा, यानी कि करंट आगे फ्लो नहीं कर पाएगा। अब जब करंट आगे ही नहीं जा पाएगा तो फिर यहाँ तक देखो, बीच में क्या हो गया, ब्रेकडाउन आ गया ना, बीच में तो क्या हो गया, ब्रेकडाउन आ गया, यानी कि करंट यहाँ तक तो आ रहा है, लेकिन यहाँ से आगे नहीं जा पा रहा। क्यों? क्योंकि बीच की फिलामेंट टूट गई। तो धारा यहाँ से यहाँ तक तो आएगी, लेकिन इससे आगे नहीं जाएगी। तो अगर ये फिलामेंट टूट गई तो ये भी ग्लो नहीं करेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो हमारा आंसर होगा नो, द अदर लैंप विल नॉट ग्लो बिकॉज द करंट विल नॉट रीच द अदर लैंप एज द सर्किट इज इनकम्प्लीट। हम क्या कहेंगे, क्योंकि परिपथ अधूरा है तो धारा पहले बल्ब से आगे नहीं जा पाएगी, जिस कारण दूसरा बल्ब ग्लो नहीं करेगा या दूसरा बल्ब नहीं जलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टूडेंट फॉरगॉट टू रिमूव द इंसुलेटर कवरिंग फ्रॉम द कनेक्टिंग वायर्स while making a circuit. If the lamp and the cell are working properly, will the lamp glow? एक जो बच्चा है वो ना तार के ऊपर की कवरिंग हटाना भूल गया। अब तार के ऊपर प्लास्टिक लगा होता है ना, आपने देखा होगा नीला या पीला या ऐसा प्लास्टिक लगा होता है। तो जो स्टूडेंट है ये भूल गया इस कवरिंग को हटाने के लिए, ठीक है, कनेक्ट करने वाली वायर के लिए। तो ये क्या कह रहा है, इस चीज को भूल गया। So student forgot to remove the insulator covering from the connecting wires while making a circuit. If the lamp and the cell are working properly, will the lamp glow? तो अगर लैंप भी सही काम कर रहा है और हमारा आप कह रहे हो सेल भी सही है, सब कुछ सही है, तो क्या ये ग्लो करेगा? तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि कवरिंग तो हटा ही नहीं। अब प्लास्टिक है उसके ऊपर पीवीसी, अब पीवीसी तो इसलिए बचाया जाता है कि उस पर करंट फ्लो ना करे, तो पीवीसी उसने हटाई नहीं, प्लास्टिक जब हटाएगा नहीं तो करंट कैसे फ्लो करेगा? सो हमारा आंसर होगा नो, द बल्ब और लैंप विल नॉट ग्लो। क्यों नहीं ग्लो करेगा? उसका कारण यही है कि हमने यहाँ से इंसुलेटर कवरिंग नहीं हटाई। नेक्स्ट कह रहा है, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम फॉर अ सिंपल टॉर्च यूजिंग सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। एक टॉर्च का हमें यहाँ पर क्या बनाना है, सिंपल सा एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है। तो टॉर्च के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। टॉर्च में क्या होता है, देखो एक बैटरी होती है, सेल, इस तरीके से सेल जोड़ रखे हमने, तार होती है कनेक्टिंग वायर, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक बल्ब होगा। ये एक सिंपल टॉर्च का एक इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम है, ये हमारे पास है। अच्छा, इसमें एक स्विच भी होता है ना, तो स्विच के हिसाब से हम पूरा बना दें। तो इस तरीके से देखो, यहाँ पर लगेगा स्विच, मैं एक ऑफ पोजीशन में बना रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास है, तो ये है बल्ब, उस टॉर्च का बल्ब, ये है सेल, ये है स्विच, ये हमारे पास ओपन टॉर्च। अभी तो टॉर्च ओपन नहीं हुई, सर्किट ओपन है, बेसिकली टॉर्च से बल्ब अभी ग्लो नहीं करेगा, एक नॉर्मल सा परिपथ हमारे पास है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स क्या कह रहा है, देखो सिक्स क्वेश्चन को देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन कह रहा है, इफ S2 इज ऑन, S2 अगर ऑन है, S1 इज ऑफ, S1 ऑफ है और S2 ऑन हो जाए, ठीक है, विच लैंप विल ग्लो? तो जैसे हम S2 को बंद करेंगे, यानी कि एक सर्किट दे रखा है, लैंप 1 है, यहाँ पर लैंप 2 है, और यहाँ पर हमें इस तरीके से दे रखा है। अब बोला कि अगर S2 को बंद कर देंगे, S2 को अगर हमने बंद कर दिया, S2 तो कौन सा जो हमारा लैंप है वो जलेगा? तो आप बोलोगे ना तो लैंप L1 जलेगा ना L2, क्योंकि भैया S1 अगर ऑफ है, S1 अगर ऑफ है तो यहाँ से करंट आ ही नहीं रहा आगे, तो करंट आगे ही नहीं आ पा रहा, तो नो लैंप विल ग्लो, यानी कि दोनों के दोनों लैंप नहीं ग्लो करेंगे।
दोनों के दोनों लैंप ग्लो नहीं करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है इफ S2 इज इन ऑफ पोजीशन। अब अगर S2 को ऑफ कर दिया जाए, ठीक है, S2 को ऑफ कर दिया जाए यानी कि हटा दो, ये ऑफ हो जाए, एंड S1 को ऑन कर दोगे, S1 को ऑन कर दोगे तो करंट आएगा, जूम, यहां तक तो आ रहा है, वाह। लेकिन अब आप देखेंगे कि ये अगर ऑफ है तो सर्किट तो फिर से कंप्लीट नहीं हो रहा, ना फिर से ये जलेगा ना ये जलेगा, तो अगेन नो लैंप विल ग्लो, कोई सा भी लैंप ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट कह रहा है इफ S1 एंड S2 बोथ आर ऑन, अगर S1 को भी जोड़ दिया S2 को भी जोड़ दिया, दोनों को ऑन कर दिया, विच लैंप विल ग्लो, तो L1 L2 दोनों करेंगे, L1 एंड L2 विल ग्लो, यानी कि बोथ लैंप, दोनों के दोनों लैंप ग्लो करेंगे क्योंकि परिपथ सर्किट पूरा का पूरा बन रहा है। इफ बोथ S1 एंड S2 आर ऑफ, आर इन ऑफ, अगर दोनों के दोनों हमने ये छोड़ दिया, विच लैंप विल ग्लो, नो वन। अगर फिर से अगर हमने दोनों के दोनों S1 और S2 की ऑफ कर दिया, तो ऑफ करने का मतलब क्या है, फिर तो सर्किट ही बंद नहीं हो रहा है, तो फिर हमारे पास कोई भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो नो लैंप विल ग्लो। तो यहाँ पर लैंप सिर्फ एक ही शर्त पे ग्लो करेंगे, जब S1 और S2 दोनों के दोनों ऑन पोजीशंस में होंगे, यानी कि जब हमने S1 स्विच भी बंद किया हुआ है और S2 भी बंद किया हुआ, बंद मतलब ऑन किया हुआ, ठीक है, ऑन किया हुआ है तभी, हिंदी वाला बंद है ना कि बंद किया हुआ है, ठीक है, तो दोनों के दोनों ऑन पोजीशंस में ही ये करेंगे। विद्युत हैज मेड अ इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर 3.91। विद्युत ने एक सर्किट डायग्राम बनाया, इवन आफ्टर क्लोजिंग द सर्किट द लैम्प डज नॉट ग्लो। वो कह रहा है कि सर्किट को बंद करने के बाद भी, पूरा बंद सर्किट कर रखा है, लैम्प तब भी ग्लो नहीं कर रहा है। व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन, ऐसा क्या हो सकता है? लिस्ट as many possible reason as you can for this faulty operation, what will you do to find why the lamp did not glow। तो कह रहा है सब कुछ करने के बाद भी, ये परिपथ आपके सामने है फिगर में, विद्युत ने जो बनाया, ये लैंप ग्लो नहीं कर रहा। तो ये लैंप ग्लो क्यों नहीं कर रहा? देखो रखा तो इसने कार्डबोर्ड पे, पर ये दोनों के दोनों जो टर्मिनल हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ ये दोनों के दोनों जो कोने हैं, ये आपस में जुड़े होने चाहिए, यानी कि ये पिन इसके कनेक्ट में होनी चाहिए। जैसे ही ये पिन इसके कांटेक्ट में आएगी, ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर विद्युत ने क्या नहीं किया, यहाँ पर स्विच को इसने ऑफ पोजीशन में रखा है। अब जब स्विच ऑन ही नहीं किया है तो विद्युत ये बल्ब ग्लो कैसे करेगा? नेक्स्ट लाइन में कहा है कि और क्या क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। पॉसिबल रीजन ये भी हो सकता है कि ये प्लास्टिक की जो तार है, या मैं कह सकता हूँ जो तार है, इसको अगर उसकी पीवीसी की कोटिंग नहीं हटाए तो बेसिकली यहाँ पर ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। यानी कि ये छोटी छोटी चीजें हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि बल्ब ग्लो कब करेगा और कब नहीं करेगा। नेक्स्ट है इन फिगर 3.20 इन विच केसेस द लैंप विल नॉट ग्लो व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। इनमें से कौन से केस में लैंप ग्लो नहीं करेगा? जब स्विच बंद है उसके बाद, यानी कि स्विच को हमने ऑन कर रखा है, स्विच ऑन, ठीक है, सर्किट बंद है, सर्किट एकदम क्लोज है, स्विच को क्लोज किया है, तब भी लैंप नहीं जल रहा। बताओ कौन से केस में ऐसा होगा? तो पहले केस को देखते हैं। पहले केस में अगर हम यहाँ पे लेते हैं इन फिगर इन विच केस द लैंप विल नॉट ग्लो, लैंप नहीं जलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक स्विच है हमारे पास, ये लैंप है और बैटरी है, तो बिल्कुल बैटरी से स्विच जुड़ा, अगर हम इसको जोड़ देंगे तो करंट फ्लो करेगा, सर्किट कंप्लीट है, ग्लो करेगा, यहाँ पे तो ग्लो करेगा। नेक्स्ट केस में हमारे पास क्या है, यहाँ पर बैटरी है, लैंप जोड़ा हुआ है, स्विच अगर हम ऑफ कर देंगे तो बिल्कुल यहाँ पर स्विच ऑन कर देंगे, क्लोज कर देंगे सर्किट, भैया बिल्कुल लैंप जलेगा, क्योंकि करंट बंद हो जाएगा, करंट फ्लो करने लग जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने एलईडी जोड़ी है, ठीक है, ये एलईडी है, एलईडी है हमारे पास। तो एलईडी में ये हो गया हमारा पॉजिटिव एंड, ये हो गया नेगेटिव एंड, ठीक है, यही मैंने बताया था। एलईडी में याद रखना ये वाला होता है प्लस और ये होता है माइनस। अब देखते हैं, तो यहाँ इन्होंने प्लस वाले को माइनस से जोड़ रखा है और यहाँ इन्होंने माइनस वाले को प्लस से जोड़ा हुआ है। देखो बड़ी डंडी जो होती है बैटरी की प्लस होती है, छोटी डंडी माइनस होती है। स्विच बंद कर भी देंगे तो यहाँ से तो करंट जाएगा, लेकिन ये तो उल्टा हो गया, यानी कि यहाँ पर ग्लो नहीं करेगा, उल्टा लगा दिया। एलईडी की बड़ी खास बात है
कि जो प्लस है वो प्लस से ही जुड़ा होना चाहिए और माइनस जो है माइनस में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्लस प्लस से जुड़ा है, बिल्कुल माइनस माइनस से जुड़ा है, स्विच ऑन कर देंगे तो यहाँ पर करंट फ्लो करेगा। यानी कि हमारे ए, बी और डी डायग्राम में तो करंट फ्लो करेगा, लेकिन जो सी डायग्राम है, सी वाला, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एलईडी है हमारी, एलईडी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा है, यानी कि जो एलईडी का धनात्मक छोर है वो बैटरी के ऋणात्मक छोर से जुड़ा हुआ है, और वहीं पे एलईडी का ऋणात्मक छोर बैटरी के धनात्मक छोर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सिंपल सी बात याद रखना, ये हमारे पास आंसर होगा। तो सी हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, राइट आंसर होगा इस प्रश्न के अनुसार, क्योंकि सी वाली कंडीशन में ही बल्ब ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट कह रहा है, सपोज द प्लस एंड माइनस सिंबल कैन नॉट बी रेड बाय ऑन अ बैटरी। मान लिया कि हमने प्लस और माइनस के सिंबल हमसे बैटरी में पढ़े नहीं गए। सजेस्ट अ मेथड टू आइडेंटिफाई द टू टर्मिनल। अब आप प्लस और माइनस चिन्ह तो पढ़ नहीं पा रहे, तो बैटरी में कैसे आप प्लस और माइनस देखोगे? तो जब आप एक बैटरी लेके आओगे, तो बैटरी का आप देखोगे एक उभरा हुआ हिस्सा होगा और एक बेसिकली डीप इनसाइड हिस्सा होगा। तो जो उभरा हुआ हिस्सा होगा ये पॉजिटिव होता है और ये वाला नेगेटिव होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, छोटी सी बात है पर ध्यान में रखने वाली बात है। तो आई होप ये चीज क्लियर होगी। हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के प्रश्न शुरू करेंगे, आगे के क्वेश्चन शुरू करेंगे और खत्म करेंगे अपने चैप्टर को। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।